करने से शुरू। आइए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर तेल की मार तो पहले से ही थी, लेकिन अब पानी ने भी पाकिस्तान के नेताओं की नींद उड़ा दी है। तेल और पानी यानी इस डबल अटैक से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है और जनता को सबसे बड़ी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ईरान में युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन पानी के लिए पाकिस्तान की आतंक से यारी जिम्मेदार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और पाकिस्तान अपने हिस्से की मिल रहे पानी को रोकने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, जिसका असर अब यहां पर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी की कमी दिखने लगी है और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। सबसे पहले बात तेल की करते हैं। पाकिस्तान के पास 24.3 करोड़ बैरल का भंडार, हर दिन 4.5 से 5 लाख बैरल तेल की खपत पाकिस्तान में होती है और हर दिन 63 से 66 हजार बैरल तेल का उत्पादन वहां पर उसकी आवश्यकता लगती है। जरूरत का सिर्फ 15% तेल का उत्पादन पाकिस्तान कर पाता है और जरूरत का 80 से 85% तेल वो बाहर से आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। तो पूरे तरीके से पाकिस्तान तेल के लिए, क्योंकि 80 से 85% जब आप दूसरे देश पर निर्भर हो अपने यहाँ की तेल की आपूर्ति के लिए, तो एक तरीके से आप पूरी तरीके से दूसरों पर ही निर्भर है। जानकारों का मानना है कि ईरान की घेरेबंदी ने हालात को और गंभीर कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी स्थिति है, ये पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई स्थिति है कि पाकिस्तान आज के समय में तेल के लिए भी परेशान है, क्योंकि एक तरीके से ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच जो तनाव है, तो तेल संकट तो वैश्विक है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब है। Well, the bigger news I think has been a build-up over the last couple of days, which has kind of led us to this fresh peak, this highest oil price since the war began. And the two key factors here are, first of all, it does seem as though the US wants to extend its naval blockade of Iran, something that has been successful so far in really preventing Iranian oil from exiting, which, long story short, does ultimately shut in some Iranian oil. So that's the first part. And the second part of it is, in order to potentially escape this bind, there is potentially growing evidence or rumors around the fact that Iran may also strike first to change the status quo. तो पाकिस्तान में तेल की कमी का असर अब साफ दिखने लगा है और इसकी वजह से लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ है। मध्य पूर्व संकट ने दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले से ही महंगाई और महामारी के बाद आई मंदी से जूझ रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान अपना लगभग सारा तेल हॉर्मोज जल डमरू मध्य से ही आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें लगातार वहां पर बढ़ रही हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स अब लोगों की मजबूरी बन चुकी हैं। आप जिस तरह पाकिस्तान में सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां, जो इनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और जो गाड़ियां इनकी पुरानी, वो कन्वर्जन के लिए बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आप हमें कन्वर्ट करके दें। जैसा पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था लोगों का, नॉर्मली वो लोग इसमें कन्वर्जन कर रहे थे जिनके पास एक एसिड था, मतलब वो लगा लेते थे। र्यूमर और इस तरह की भी अनसर्टेनिटी होती जा रही है और नज़र भी आ रही है कि जैसे बहुत सारे फ्यूल स्टेशन बंद हो रहे हैं और उनको ऐसा खदशा भी है कि मे बी इन नियर फ्यूचर उनको पेट्रोल ना मिले। और जैसे कि ऑलरेडी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि बहुत कम है, इस वजह से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ को मज़ीद परचेज़ कर रहे हैं। और अब वो ये समझते हैं कि हर घर में, जहाँ पे भी जिस घर में भी पेट्रोल बाइक्स हैं, हर घर में 2-3 बाइक्स हैं, तो उनके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी होना मेरा ख्याल है उनके लिए ज़रूरत बन गया। जो फ्यूल महंगा हो रहा है ना, उसमें ये इजी है, क्योंकि मैं अगर इसको घर पे चार्जिंग पे लगाती हूँ ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे हम इसको चार्ज करते हैं, बिल वही आता है, तो हमें एक्स्ट्रा बिल नहीं देना। और अगर हम फ्यूल डलवाते हैं या कोई ऐसी बाइक है, तो हमें तो पैसे देने हैं ना जेब से, और फ्यूल वैसे महंगा हो रहा है, तो ये सेविंग ही सेविंग है। तो पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आर्थिक त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस समय दोहरे मोर्चे पर पाने की जंग लड़ रहा है। एक तरफ प्रकृति की बेरुखी है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ बढ़ता कूटनीतिक तनाव। और एक रिपोर्ट के अनुसार
पाकिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाले सिंधु बेसिन में बर्फ का स्तर सामान्य से 18.1% नीचे गिर गया है। हिमालय और हिंदू कुश क्षेत्र में इस साल बर्फबारी औसत से 27.8% कम रही है। पाकिस्तान अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए आधे से अधिक पानी को इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से प्राप्त करता है, जो अब खतरे में है। पाकिस्तान के जल संकट को और मुश्किल कर रहा है आतंक से उसकी यारी, जिसके बाद भारत ने अपनी नीति बदल दी। भारत ने शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण पूरा कर रावी नदी के उस अतिरिक्त पानी को पूरी तरह से रोक दिया है, जो अब तक बहकर पाकिस्तान जाता था। क्यों है परेशान पाकिस्तान, ये भी आपको बताते हैं, और इन सब की वजह से किस तरह की से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि 135 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पाकिस्तान को होती है। प्रति व्यक्ति 800 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी वहां पर उपलब्ध है। गंभीर पानी संकट में यहां पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। खरीफ सीजन में 15% जो है उसमें पानी की कमी का अनुमान वहां पर पाकिस्तान के लिए। ऐसे में पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती का क्या कुछ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिंचाई सिस्टम वहां पर पुराना है, 60% तक पानी बर्बाद हो रहा है और सिर्फ 30 से 40 दिन का पानी का स्टॉक पाकिस्तान के पास बचा है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पानी की कमी का असर पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पीने के पानी का गंभीर संकट बन गया है। कराची के कई इलाकों में पानी की कमी है और लोग कई ज्यादा परेशान हैं। 250 मिलियन गैलन प्रतिदिन की सप्लाई पाकिस्तान में होती है और कराची की जरूरत हर दिन 650 MGD है। बिजली की कमी से संकट और ज्यादा गहरा गया है, मतलब एक तो करेला और ऊपर से नींद चढ़ा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत और भी कई योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने तो यह स्पष्ट कह दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। तो आपको बता दें कि ऐसी कौन सी भारत की डैम परियोजना है जिसके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान का एक तरीके से गला पकड़ रखा है और उसकी प्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। स्वालकोट परियोजना, पाकलजुल परियोजना, रतले कीरू क्वार परियोजना, दुलहस्ती स्टेज 2, किशनगंगा, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, निम्मू, बाजको, चुटक, ये तमाम सारी भारत की परियोजनाएं हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। और आइए नेशन टू नेशन में अब बढ़ते हैं आगे। और अब खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां लोगों का आक्रोश सड़कों पर आ गया है। एलिस स्प्रिंग्स में एक 5 साल की आदिवासी बच्चे की कथित हत्या के बाद